हेलो एवरीवन। तो इस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स आते रहते हैं, क्वेरीज आती रहती हैं कि सर जो हमारा आईसीआर टेक्नीशियन एग्ज़ाम पोस्टपोन चल रहा है वो कब तक शेड्यूल हो सकता है, ताकि उसी हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाएं। क्योंकि मुझे भी पता है और आपका भी यही डाउट आता रहता है कि सर हम मल्टीपल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि हम उसी हिसाब से अपनी इंटेंसिटी, अपनी फ्रीक्वेंसी, चीज़ों को शेड्यूल, जो अपना टाइम टेबल बना रखा है हमने दिन में, उसी हिसाब से शेड्यूलिंग करें, जिस हिसाब से अगर हमें पता हो कि हमारा आईसीआर टेक्नीशियन का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट आईसीआर टेक्नीशियन का एग्ज़ाम देने वाला है, जिसने फॉर्म भरा है, बिल्कुल फॉर श्योर आप में से काफ़ी लोग, 90% लोग मैं बोल सकता हूँ कि मल्टीपल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। पहले तो आप लोग यही बताइएगा मुझे कमेंट में कि आप और कौन से गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मेन मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ जो मुझे इंटरनल सोर्सेज से पता चला कि आपका आईसीआर टेक्नीशियन का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, और उस हिसाब से, उस बेसिस से आपकी जो आगे की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, आगे की रणनीति रहनी चाहिए। ताकि मेरा देखो, अब मैं आईसीआर टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे क्लासेस चलती हैं, मैं आईसीआर टेक्नीशियन के लिए वीडियोस बनाता हूँ, तो सिर्फ मैं उसी तक ही नैरो माइंडेड नहीं हूँ कि मैं सिर्फ उतना ही सोच के मैं आपको बताऊँगा कि हाँ हाँ ऐसा एग्ज़ाम होगा, पूरे दिन आईसीआर के लिए पढ़ते रहो। मेरा बस ये मोटिव है कि आपका बस जॉब लग जाए। इसी वजह से एनवीएस का भी मैंने आपको एनवीएस के बारे में बताया, जेएनवी, क्योंकि आईसीआर हो गया, जेएनवी हो गया, या फिर ईएसआईसी हो गया, ये ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो कि हर साल नहीं होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को अवेयरनेस नहीं होती है। तो इसी वजह से मैं अवेयर करके ये सोच रहा हूँ कि एटलीस्ट आपका 2022 में कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम में कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में आप सेटल हो जाओ। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। और बहुत सारे, मुझे पता है एनवीएस जो जेएनवी की वैकेंसीज़ निकली हैं उसके रिगार्डिंग बहुत स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर आपने बोला था कंप्यूटर की और हिंदी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। आई एम इन टॉक विद द टीचर्स। तो जो भी मैं यहाँ पे टीचर लाऊंगा, या फिर जो भी यहाँ पे आप टीचर्स देखते हो, देखो मेरा मेन मोटिव नहीं होता। अभी मैं जो आईसीआर टेक्नीशियन के लिए साइंस होता है ना, साइंस का जो पोर्शन होता है उसका भी बहुत सारे स्टूडेंट बोलते रहते हैं सोशल साइंस स्टार्ट करवा दिया, मैथमेटिक्स स्टार्ट करवा दिया, जीके चल रहा है, लेकिन साइंस का क्या क्या हुआ, साइंस आप क्यों नहीं करवा रहे हो? साइंस का आपने बोला था स्टार्ट करने के लिए। अभी वो भी मैं अभी आगे बताऊंगा कि साइंस का क्या है और क्यों अभी तक क्लासेस नहीं आई। और जेएनवी और इन सब एग्ज़ाम के लिए जो कंप्यूटर और हिंदी की क्लासेस हैं जो हमें अक्सर कहीं मिलती नहीं, तो वो उसका क्या मैंने सोचा है। ठीक है, पहले मेन मुद्दे की बात पे आ जाते हैं कि आईसीआर टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम है वो कब तक शेड्यूल हो सकता है, और उसके बेसिस पे हमें क्या अपने शेड्यूलिंग करनी चाहिए दिन की। ठीक है, अभी एक हफ़्ते पहले मुझे जो पता चला था, एक हफ़्ते पहले का मैं बता रहा हूँ, आईसीआर टेक्नीशियन का एग्ज़ाम कि 28 फेब से शेड्यूल हो सकता है, 28 फरवरी से। ठीक है, फरवरी से। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं तो उस समय मैंने वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ पता चला और तुरंत वीडियो बना देना उतना सही नहीं रहता, क्योंकि हो सकता है चीज़ें चेंज हो जाएं बीच में, है ना। तो वही आप मान सकते हो कि अभी इसमें कुछ चेंजेस हुए। यानी पहले जो मुझे एक हफ़्ते पहले पता चला था कि 28 फेब से आप लोगों का, अब कैसे पता चला था? जो सोर्सेज हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, और 28 फेब से शेड्यूलिंग हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये मुझे जो एक हफ़्ते पहले भी पता चला था कि वो कंफर्म था कि नहीं 28 फेब से होंगे ही होंगे। अगर ऐसा होता तो मैं डेफिनेटली वीडियो लाता, क्योंकि ये पता चला था कि ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ हो चल रही हैं कि 28 फेब से हो सकता है। ठीक है, अभी फॉर श्योर ये नहीं कह सकते कि 28 फेब से होगा। अभी अगर मैं बात करूँ तो अराउंड जो बात चल रही है, अराउंड 10 to 15 मार्च तक आप ये बोल सकते हो। ठीक है, हो सकता है, हो सकता है, बट इसके उतने चांसेस नहीं कि 28 फेब से भी शेड्यूल करते हैं। लेकिन जिस हिसाब से अभी, क्योंकि उसके रीज़न्स ये हैं कि आपको भी पता है जो थर्ड वेव थी ओमिक्रॉन को, जो डर था, उतना देखो स्प्रेड तो हुआ, लेकिन उतना ज़्यादा फेटल नहीं ये साबित हुआ जितना कि सेकेंड वेव हुई थी। फर्स्ट वेव में क्या हुआ था, इतना ज़्यादा डर या फिर लॉकडाउन हुआ कि वो डेडली थी नहीं थी, उतना ज़्यादा पता नहीं चला, क्योंकि काफ़ी उसमें प्रिकॉशंस लिए गए। सेकंड में लोग बहुत ज़्यादा एकदम छुट्टा हो गया कि ये सब तो ऐसे ही चल रहा है और हमको तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हुई इस वजह से काफ़ी डेडली। लेकिन थर्ड वेव उतना डेडली नहीं रहा। इस वजह से अगर हम देखें तो बहुत, जितने भी स्टेट्स में जितने भी जगह लॉकडाउन लगा था, सब जो है धीरे धीरे खुलने लगा है। और अभी तक तो हमने कोरोना में नहीं देखा कि पीक करके और जाके और फिर एकदम से पीक कर जाए। तो वो तो हम ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं कि आपका फिर से एकदम तुरंत आ जाएगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो आपका मार्च में एग्ज़ाम शेड्यूल हो सकता है। ठीक है, और जो भी कुछ भी अपडेट्स मिलते हैं मुझे, जैसे भी कुछ एक्टिविटी होगी, तुरंत तुरंत मैं आपको उसके रिगार्डिंग अपडेट कर दूंगा कि ये जो एक्टिविटी चल रही है और ये सारी चीज़ें। क्योंकि मुझे भी पता है कि आप में से जितने भी स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल पे जुड़े हैं वो सब आईसीआर की ही मोस्टली प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट मिलेगा, आई विल डेफिनेटली अपडेट यू। ठीक है, अब कुछ बात कर लेते हैं रियलिटीज़ की और शेड्यूलिंग की, आपको टाइम कैसे शेड्यूल करना चाहिए और मैं क्या रियलिटी की बात कर रहा हूँ। रियलिटी की मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि
पहली बात तो ये खुशखबरी भी हो सकती है और दुख खबरी भी। ये किस मायने में? ये इस मायने में, बहुत सारे मैंने स्टूडेंट देख रहा था शुरू में तो काफ़ी जोशीले थे, जैसे एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ तो उनका जो पीक है वो एकदम डाउन हो गया। जब जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगा ऑफिशियली तब पीक करेगा, लेकिन उसके बाद उतना टाइम बचेगा नहीं। तो ये तो हो गया कि ठीक है, एक नेगेटिव चीज़ मैंने आपको बोली कि आप लोगों का उतना अब उतना ज़्यादा पढ़ाई में लगता है मुझे मन नहीं लग रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे पता है ये सबके साथ नहीं है, जो सीरियस है उनका मन लग रहा है। और यही कारण है कि यही खुशखबरी है कि जो लोग सीरियस हैं वो इस बात के लेकर टेंशन ना लें कि बहुत सारे फॉर्म्स डले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। क्योंकि जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ बहुत ही लिमिटेड हैं, ठीक है। और ख़ासकर इस एग्ज़ाम की मैं बात करूं जिसमें कि बहुत ही इररेलेवेंट गाइडेंस मैं देख रहा हूँ यूट्यूब में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। क्योंकि मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ जो लोग कंटेंट प्रोवाइड करते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर, अब मुझे पता है जैसे प्रीवियस ईयर पेपर मैंने बोला, कुछ लोग भड़क जाएंगे अभी कि सर आपने बोलते तो रहते हैं प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास है भी और आप करवा नहीं रहे हैं, अभी क्यों नहीं करवा रहे हैं उस पर भी आते हैं। तो क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर मैंने देख रखा है, सारी चीज़ें मुझे पता है, तो वो चीज़ें लोग ऐसी ऐसी चीज़ें करवा रहे हैं जो आनी ही नहीं है, इररेलेवेंट एकदम। सोशल साइंस के नाम पे पूरा जीके पढ़ा दे रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं सोशल साइंस और जीके में जो आईसीआर पर्सपेक्टिव से अंतर क्या होता है। बस पढ़ा देते हैं, 25 क्वेश्चन ले और सॉल्व करवा दिए और कोर्स का एडवर्टाइज़ कर दिया, बस मेन मोटिव ये है कि बस चलनी चाहिए क्लास। यही कारण है कि साइंस की क्लास अभी नहीं चल पा रही। मैं आपको, क्योंकि मैं काफ़ी सारे टीचर्स को, आप ये समझ सकते हो कि अभी इस दौरान मेरी 7 से 8 टीचर्स से बात हो सकी, सबके मैंने डेमो वगैरह सारी चीज़ें ली हैं, जो मुझे फिट नहीं लगे इसी वजह से ही अभी तक मैंने किसी को सामने नहीं लाया हूँ, ठीक है। मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट कर दी और सोशल साइंस स्टार्ट हो चुकी है। कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं जैसे कि थोड़ा वॉइस का इशू या फिर थोड़ा कैमरे का इशू, वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। बट जो भी आपको यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा हूँ आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आपने पेपर दिया नहीं है ना पहले, इस वजह से आपको नहीं पता होगा कि ये रेलेवेंट है कि नहीं। लेकिन जब दोगे तो पता चल जाएगा कि किसने रेलेवेंट आपको पढ़ाया, ठीक है। अब अगर बात करें साइंस की, तो साइंस यही रीज़न है, ये भी आप देख भी सकते हो। और भी एक मैम से मैं टॉक पे भी है, यानी कि उनसे बात भी चल रही है, लीजा सरकार करके मैम है। और अभी आप बोल सकते हो फाइनल राउंड में इनके साथ टॉक में, तो अगर चीज़ें सब डन हो जाती हैं तो आपकी साइंस की क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि अगर मैं कोई भी टीचर लाऊंगा तो बस ऐसे ही रैंडम नहीं कि बस क्योंकि साइंस की क्लास स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं तो आओ 25 क्वेश्चन लो और कुछ भी पढ़ाओ और चले जाओ। अगर कुछ किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ स्पेशली, तो फिर वो उसी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से होनी चाहिए और फिर पूरा आपका वो सिलेबस कवर हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोशल साइंस का आपका प्रयाग सर ले रहे हैं, मुझे नहीं पता है कि थोड़ा वीडियो क्वालिटी क्या, वो क्या वॉइस कैसा हो रहा है, वो मुझे नहीं पता, पता है बट मैं कह रहा हूँ उसको एलिमिनेट कर दो आप। तो जो कंटेंट आपको मिल रहा है वो गारंटी के साथ विद 100% श्योरिटी मैं कह सकता हूँ कि डायरेक्टली एग्जाम में आएगा। वो ही होता है रियल सोशल साइंस। वो कब आपको पता चलेगा? जब आप एनसीईआरटी उठाओगे तभी आपको तुरंत डिफरेंस समझ में आ जाएगा। आपको प्रीवियस ईयर पेपर करने की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे प्रीवियस ईयर पेपर भी आ जाते हैं कि वो नहीं करवा पा रहा हूँ। तो यही सारे रीजंस है कि इतना ज़्यादा आपको, आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि ये सिर्फ मेरा सिर्फ इतना ही नहीं होता जितना आप यहाँ पे यूट्यूब पे देखते हो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे कि एक तो दूसरा चैनल है उस पर भी मुझे एफ कैट की क्लासेस, फिर कोस्ट गार्ड की क्लासेस, तो इतना ज़्यादा हेक्टिक फिर आप लोगों के लिए टीचर्स शेड्यूल करना। जैसे कंप्यूटर की बात हो गई तो कंप्यूटर वाले सर से भी सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं, अब उनको वो भी अभी कुछ दिनों तक बिजी हैं, तो उनका भी क्लास आपका 9 तारीख से जेएनवी एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं अब आपका प्रीवियस ईयर पेपर भी आईसीआर का जल्द ही करवा दूंगा। अब जल्द मैं इसी वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि डेट नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद अभी कहीं पे कमिटेड हूँ। जैसे कि मुझे कोस्ट गार्ड का क्लासेस लेना है, एफ कैट का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है, लेकिन अभी ऐसा तो है नहीं आपका आईसीआर एग्ज़ाम कुछ दिनों में लगा हुआ है। वो मैं आपका, डू नॉट वरी अबाउट दैट, वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। कल आप लोगों का जीके बूस्टर का डोज का टेस्ट होगा सुबह 8:30 या 9 बजे के तकरीबन, ठीक है। तो रेडी रहिएगा सभी लोग। और रणनीति की बात करें कि आगे कि आपकी क्या प्लानिंग रहनी चाहिए, कैसे आपको चीज़ें कैरी ऑन करनी चाहिए, तो मैं वही बता रहा हूँ कि जितने भी आपको यहाँ पे क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। साइंस ऐसा नहीं है कि साइंस अभी इतने दिनों नहीं हुआ तो काफ़ी चीज़ें हमारी छूट गई। मैं जैसे मैंने बताया कि जो अगर मैं टीचर लाऊंगा दैट विल बी वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट होंगे। और वो आपका पूरा सारी चीज़ें एग्ज़ाम से पहले करवा दिया जाएगा, क्योंकि अगर अगर जिसे पता है कि एग्ज़ाम में क्या आना है तो फिर ज़्यादा बहुत भारी चीज़ है नहीं, बहुत कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अनअचीवेबल है। जिसको नहीं पता है वो फिर कहीं पे भी हिट करेगा, ये भी पढ़ा देते हैं वो भी पढ़ा देते हैं, लेकिन जिसे पता है कि यहीं से क्वेश्चन आना है तो फिर उतना ज़्यादा कोई चीज़ रह नहीं जाती, ठीक है। लेकिन कैसे पढ़ाना है वो टीचर पर डिपेंड करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैथमेटिक्स की क्लास, सोशल साइंस की क्लास आपके आईसीआर एग्ज़ाम के लिए चल रही है,
आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और जितने लोग सीरियस हैं उनका डेफिनेटली एग्जाम क्लियर होगा, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो भी टॉपिक उठाया जा रहा है देखा जाता है प्रीवियस ईयर का, उसमें वेटेज कैसा है, कैसे क्वेश्चंस आए हैं, वो सारी चीज़ें आपका, ठीक है, ऐसे रैंडम कुछ भी नहीं। ठीक, तो रणनीति आपकी ऐसे रहनी चाहिए कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ब्लॉक्स में टाइम को डिवाइड करना है। जैसे कि आप मान लेते हैं कि आप दिन में 8 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो आपको प्रायोरिटाइज करना होगा कि कौन सा एग्ज़ाम पास में है। चलो आप ये मान के प्रायोरिटाइज करो आईसीआर को, इसका एग्ज़ाम मार्च में होगा, ठीक है। अब जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जेएनवी भी मार्च में लगा हुआ है, लेकिन आईसीआर का अभी तक श्योरिटी नहीं है ना, ऑफिशियल नहीं है कि नहीं मार्च में ही होगा, तो आप जेएनवी को थोड़ा सा प्रायोरिटी दे सकते हो। या फिर अगर आपके कुछ और प्रायोरिटी के पैरामीटर्स हैं तो उस बेसिस पे हो सकता है आईसीआर आपका टॉप प्रायोरिटी हो, बिल्कुल होना हो सकता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप ब्लॉक्स में टाइम को डिवाइड करो कि इस ब्लॉक में फिर होता क्या है, हमारे साथ दिक्कत ये होती है कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है जब हम आईसीआर का पढ़ते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आईसीआर का पढ़ते हैं तो जेएनवी वाला याद आता है कि यार वो छूट रहा है, वो भी तो एग्जाम है, चलो उसका कवर करते हैं, इसका तो कुछ अभी वही नहीं है। जेएनवी का पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है आईसीआर सही है, उसमें चीज़ें ईजी हैं थोड़ा सा, वो लगता है मैं कर लूँगा। तो इस डिलेमा को अवॉइड करने के लिए आप ये कर सकते हो, टाइम को ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर में टाइम में, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे अभी जेएनवी का तो दिख रहा है कि मार्च में होगा ही होगा, और इसका भी हो सकता है मार्च में, जैसे मैं बता रहा हूँ होगा, ठीक है। तो जेएनवी का बिकॉज फॉर श्योर होगा, तो मैं सुबह के टाइम जहाँ पे मैं ज़्यादा अटेंटिव रहता हूँ, तो सुबह जैसे कि मैं 6 से मैं जैसे मान लेता हूँ कि 10 घंटे आप पढ़ते हो, और 6 से पहले मान लेते हैं कि 6 से मैं मान लेता हूँ कि 10 बजे तक 4 घंटे ठीक है, सॉरी। तो आप उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप ज़्यादा अटेंटिव रहते हो, मैं जेएनवी का पढ़ लूँगा, ठीक है। वो मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको करेंगे। बट टाइम ब्लॉक में डिवाइड करने से होगा क्या कि फिर एक टाइम पे आपको पता है कि नहीं इस टाइम पे मुझे सिर्फ और सिर्फ जेएनवी, ऐसा नहीं कि जेएनवी को पढ़ने बैठे तो या तो सीएचएसएल याद आने लगा, सीएचएसएल का एक बुक उठा के उसका सॉल्व करने लगे मैथमेटिक्स। टाइम को ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे, आपकी लाइफ काफ़ी ईजी हो जाएगी, आपके ब्रेन में जो हौश पौश है वो काफ़ी सॉर्ट आउट हो जाएगा, सुलझ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको हेल्प की होगी। और किस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आईसीआर के अलावा वो कमेंट में बताएंगे। साइंस के क्लास का मैंने आपको लॉजिक बता दिया, क्यों स्टार्ट नहीं हो रही और कब से स्टार्ट होगी वो भी आप समझ गए होंगे। वही केस कंप्यूटर के साथ है, कंप्यूटर की क्लास आपकी 9 से स्टार्ट हो जाएगी। और जैसा कि मैंने सर के साथ पूरा डिस्कशन किया है कंप्यूटर वाले सर के साथ, उन्होंने बोला है इट इज़ नॉट अ वेरी हार्ड टास्क, बिकॉज कंप्यूटर काफ़ी ईजी आ रहा है कि एमएस का फुल फॉर्म बता दो, ये सारी चीज़ें वो मैं आराम से करवा दूंगा, ठीक है। तो उसका आप टेंशन न लो, अपने पेस में आप प्रिपरेशन को करते रहो, और एग्ज़ाम को आपको यही मान के चलना है कि आपका मार्च में होगा, और उसी हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। आपके लिए भी प्लेटफॉर्म भी डेवलप कराया जा रहा है, ताकि जहाँ पे आप वीकली टेस्ट जो है हर वीक आप लोगों के लिए टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जा सके, चाहे आईसीआर का हो, चाहे जेएनवी का हो, या फिर कोई अन्य गवर्नमेंट एग्जाम को जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे आप हर संडे को आपका कोई मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जा सके। तो तभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो आप कमेंट में बता दो, ठीक है। और प्रिपरेशन करते रहो, हसल करते रहो, ठीक है। हसल करोगे तो उसी से आपकी मसल डेवलप होगी। ब्रेन की मैं मसल की बात कर रहा हूँ, जैसे जिम में आपको हसल करते हो तो मसल बनती है, आपकी बाइसेप्स बनते हैं, आपके शोल्डर्स डेवलप होते हैं, आपकी चेस्ट डेवलप होती है मसल्स। वैसे हसल यहाँ पे करोगे स्टडीज़ में तो आपके जो ब्रेन की मसल्स आप बोल सकते हो वो डेवलप होंगी, ठीक है। न्यूरॉन फॉर्मेशन होगा, सिंपल। तो उम्मीद करता हूँ इस सेशन से आपको कुछ पॉजिटिव वाइब्स मिली होंगी, कुछ आप पॉजिटिव यहाँ से सीख के जा रहे होगे। और ऐसा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने यहाँ से आज क्या सीखा और किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। परमार एसएससी नाम से टेलीग्राम चैनल है। धन्यवाद।